पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने इतिहास पढ़ना आरंभ किया था। ठीक है, इतिहास में हम लोग भारतीय इतिहास पढ़ेंगे। भारतीय इतिहास को पढ़ने समझने के लिए उसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। ठीक है, प्राचीन काल में हम लोग देखे थे कि कितने प्राचीन से हमारा इतिहास का शुरू हो गया था। इसलिए इस पे देखेंगे कि पृथ्वी जहाँ हम इतिहास पढ़ते हैं, यहाँ से मानव जाति से संबंधित मानव जाति का उत्पत्ति कहाँ हुआ था? पृथ्वी पर। तो उसी से रिलेटेड हम लोगों ने देखा था पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास। पृथ्वी के इतिहास को 5 कालखंडों में विभाजित करते हैं। ठीक है, पहला ईगोन, दूसरा महाकल्प, तीसरा कल्प, चौथा युग और पांचवा आयु वर्ग। ईगोन को हम लोग महाकल्प में बांटते हैं, महाकल्प को कल्प में बांटते हैं, कल्प को युग में, युग को आयु वर्ग में बांटते हैं। ठीक है, इसी तरह हम लोगों ने देखा था कि महाकल्प को कितने कल्पों में बांटा जाता है। महाकल्प को 4 कल्पों में बांटा जाता है। पहला प्री कैम्ब्रियन कल्प, दूसरा पैलियोजोइक कल्प, तीसरा मेसोजोइक कल्प और चौथा न्यूजोइक या सेनोजोइक कल्प। ठीक है, इस दौरान हम लोगों ने प्री कैम्ब्रियन कल्प पढ़ लिए थे, पैलियोजोइक कल्प पढ़ लिए थे, मेसोजोइक कल्प पढ़ रहे थे, न्यूजोइक कल्प भी पढ़ लिए थे। अब इससे आगे हम लोग देखेंगे मानव की उत्पत्ति एवं उसका विकास क्रम। ठीक है, इसी क्रम में देखेंगे न्यूजोइक या सेनोजोइक महाकल्प को कितने कल्पों में बांटा जाता है? 2 कल्पों में। पहला टर्शरी कल्प, दूसरा क्वाटरनरी कल्प। टर्शरी कल्प को भी 5 युगों में बांटा जाता है, जैसे पैलियासीन युग, इओसीन युग, ओलिगोसीन युग, मायोसीन युग और प्लायोसीन युग। ठीक है, ये पैलियासीन युग में जब क्या था? पैलियासीन युग में घोड़े की उत्पत्ति हुई थी। इओसीन युग में बृहद हिमालय का निर्माण हो गया था। ओलिगोसीन में एप यानी यहीं से क्या बंदर जाति से मानव की उत्पत्ति माना जाता है। यहीं से मानव की उत्पत्ति आरंभ हो गई थी। किस युग से? ओलिगोसीन युग से। कौन सा कल्प है? टर्शरी कल्प। कौन सा महाकल्प? न्यूजोइक के टर्शरी कल्प की ओलिगोसीन युग में मानव जाति का उत्पत्ति शुरू हो गया था। ठीक है, मायोसीन युग में क्या हुआ था? लघु हिमालय का निर्माण हो गया था। प्लायोसीन में शिवालिक हिमालय का निर्माण हो गया था। इसके बाद देखेंगे क्वाटरनरी कल्प। क्वाटरनरी कल्प को भी 2 युग में बांटा जाता है, प्लेस्टोसीन युग और होलोसीन युग। ये प्लेस्टोसीन युग जो था उसी दौरान क्या चल रहा था? पूरा पाषाण काल। मानव क्या उत्पत्ति होके उसे बढ़ते बढ़ते पूरा पाषाण काल यानी पत्थर का उपयोग करने लगा था। कब? प्लेस्टोसीन युग में के दौरान। ठीक है, उसके बाद आया होलोसीन युग। होलोसीन युग में 4 हिमयुग आया था। ठीक है, इसी हिमयुग के दौरान बीच बीच में, हिमयुग का मतलब क्या होता है? तापमान अत्यधिक नीचे गिर गया था और क्या हो गया था? बर्फ जम गया था पूरा पृथ्वी पर। वो 4 था। बीच बीच में क्या हुआ था? कभी कभी तापमान उठता था, ऊपर होता था। उसी टाइम मध्य पाषाण काल, बीच वाला को मध्य पाषाण काल कहा, उसके बाद वाला को नव पाषाण काल कहा गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसी मानव की उत्पत्ति एवं उसका विकास क्रम। फिर देखेंगे पाषाण काल। ठीक है, ठीक है, उसके बाद देखेंगे ताम्र पाषाण काल। ठीक है, अब देखेंगे मानव की उत्पत्ति एवं उसका विकास क्रम देखेंगे। ठीक है, मानव की उत्पत्ति एवं उसका विकास क्रम।
मानव की उत्पत्ति एवं उसका विकास कर। मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? बानर यानी बंदर से हुई। कब? न्यूजोइक महाकल्प के टर्सरी कल्प के ओलियोसिन युग में उसका प्रारंभ हो गया। मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम अफ्रीका महादेश में हुई थी। कहाँ हुई थी? अफ्रीका महादेश में हुई थी। ठीक है, अफ्रीका महादेश में हुई थी। इसके पश्चात क्या हुआ था? मानव इसके पश्चात अधिक समय इसी महाद्वीप पे व्यतीत करता हुआ तत्पश्चात उन्होंने एशिया की ओर प्रस्थान किया। फिर यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देशों में बसना प्रारंभ कर दिया। एशिया मानव की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप में हुई थी, इसीलिए मानव का पालना किसको कहा जाता है? अफ्रीका को। मानव का पालना किसको कहा जाता है? अफ्रीका को। अब हम लोग देखेंगे इसका विकास कर्म। इसका विकास कर्म, ठीक है। विकास कर्म का मतलब होता है, हम लोग सबसे पहले क्या थे? एप यानी बंदर थे। उसी बंदर का नाम क्या पड़ा? ट्रायोपिथेकस। ये क्या था? मानव का सबसे बड़ा पूर्वज। हम लोगों का पूर्वज कौन था? ड्रायोपिथेकस। उसके बाद आया रामापिथेकस। उसके बाद ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। ये ही जो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस हुआ, उन्होंने सीधे खड़े होना प्रारंभ कर दिया। उससे पहले क्या था? बंदर सीधे झुक के चलते थे। धीरे धीरे उसके रीढ़ का निर्माण होने लगा, उसको ऑस्ट्रेलियोपिथेकस कहना क्या, और यहीं से क्या हो गया? मानव का वंश स्टार्ट हो गया। ठीक है, मानव के क्या? होमो वंश का श्रृंखला कहे थे इसको। होमो हेवी, पहला जो प्रथम वंश था उसका क्या नाम था? होमे हेबिलिस। दूसरा वंश था होमो इरेक्टस। उसके बाद निएंडरथल। उसके बाद था सेपियंस। उसके बाद होमो सेपियंस। ये जो होमो हेबिलिस है, उसका समय था 25 लाख वर्ष पूर्व। यहाँ से क्या किया उन्होंने? उपकरण बनाना। किससे? पत्थर से उपकरण बनाना और उसका उपयोग करना आरंभ कर दिया था। ये जो होमो इरेक्टस था, उन्होंने क्या किया? उनका समय था 19 लाख वर्ष पूर्व। ये जो सर्वप्रथम इरेक्टस जो था, वो अफ्रीका से बाहर जाना आरंभ कर दिया। सबसे पहले कहाँ गया? एशिया। ठीक है, ये सेपियंस था, उसी को क्या कहा जाता है? आधुनिक मानव कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इतिहास को हम लोग पढ़ते कैसे हैं। स्रोत के आधार पर हम लोग इतिहास को 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला क्या? प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आदि ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब क्या था? यानी पाषाण काल। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब क्या? इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल का मतलब होता है इसका लिखित साक्ष्य तो मिलता है, लेकिन हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए। ठीक है, ऐतिहासिक काल का मतलब होता है उसका पूरा लिखित साक्ष्य मिला है और हम लोग उसको पढ़ते भी हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में सबसे पहले देखेंगे पाषाण काल। पाषाण काल को भी 3 कालखंडों में विभाजित किया जाता है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उसके बाद दूसरा देखेंगे ताम्र पाषाण काल। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल में देखेंगे सिंधु सभ्यता। ठीक है, ऐतिहासिक काल में देखेंगे प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल।